हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल में। दोस्तों, आज ये टेस्ट सीरीज का 4th क्लास है और आज हम 1857 की क्रांति के बारे में आज पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में जितने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। और 1857 की क्रांति को लेके एक और क्लास आएगी जिसमें आपको संपूर्ण 1857 की क्रांति पढ़ा दिया जाएगा। और 1857 की क्रांति से पहले 2-4 क्वेश्चन छूट गए थे, उसको आज हम कर लेते हैं। तो चलते क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें अगर आप पढ़े हो तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में जो है डुप्ले की हार हुई थी। डुप्ले की हार हुई थी। दूसरा युद्ध कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दें। डुप्ले की, ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था, आप नोट करते जाइएगा। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक। दूसरा युद्ध हुआ दूसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। 1754 ईस्वी तक। और तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी तक। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले को भी हेल्पफुल हो सके। जो जेएसएससी सीजीएल की जो फॉर्म भरे हैं। तो क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? तो हैदर अली जो है मैसूर के कुशल शासक थे। मैसूर। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? तो हैदर अली का जो मृत्यु जो हुआ था वो द्वितीय अंगाल मैसूर के युद्ध में। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दें। तो ये हुआ था 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। 1767 से 1769 ईस्वी तक। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। और तृतीय कब हुआ? तृतीय हुआ था 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। और चतुर्थ कब हुआ था? चतुर्थ हुआ था 1799 ईस्वी में, जिसमें हैदर अली के बेटा का मृत्यु हो गया। चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध। और उनके बेटे का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान। आप याद रखिएगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की? मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा तो हो जाएगा बादशाह। टीपू सुल्तान ने बादशाह उपाधि की धारण की थी। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इनका जो मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में। आप याद रखिएगा।
तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम था लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू होता है आपका 1857 की क्रांति और उसका ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो सआदत खान। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में अगर कुछ पढ़े हो तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इजी बोल सकते हैं लेकिन हल्के में ना लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम शीट में। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर, आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था। तो कहां पर था? तो ये था जगदीशपुर। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और सेशन को लाइक करते जाएं और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगले को भी हेल्पफुल हो सके। इस टेस्ट सीरीज के थ्रू से आपको हर टॉपिक क्लियर करवा दिया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था। तो ये किसको दिया गया था? तो ये हजरत महल को, हजरत महल को। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहब का या तत्या टोपे का, मांगल पांडे का। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्या टोपे का। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। फैजाबाद आपको याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो फैजाबाद में अहमदुल्ला ने किया था, अहमदुल्ला ने। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा बंद नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा बंद नहीं था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उमद सिंह, मौलवी अब्दुल्ला। तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा बंद नहीं था? तो हजरत बेगम तो था ही, कुंवर सिंह तो थे ही, मौलवी अहमदुल्ला तो थे ही, तो बच जाता उधम सिंह। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो थे 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंध नहीं थे।
आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जल्दी दीजिए। ऑप्शन है ब्राह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्राह्म सभा, तत्वबोधनीय सभा। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मीय सभा। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र जो था वो था पटना में। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाहित अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किससे कहा गया है? तो भारत का जो मार्टिन लूथर जो है वो दयानंद सरस्वती को कहा गया है। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के जो लेखक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप सेशन को लाइक करते जाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि अगले को भी हेल्पफुल हो सके। और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज का जो क्लास है रोज़ आपको 12 बजे वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप बने रहिए, और आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय, टेक केयर।